भारत और पाकिस्तान के बीच ना एक ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट है जो मतलब दशकों से ठंडा पड़ा था। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि ये फिर से गर्म हो गया है। भारत के रक्षा मंत्री का एक बयान आया, उधर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें हुईं और बस मामला फिर से सुर्खियों में। तो चलिए आज समझते हैं कि ये सर क्रीक का पूरा चक्कर है क्या। देखिए, ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। सोचिए, जब किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर ये कहने लगे कि हम इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस हो चुका है और असल में दांव पर लगा क्या है। तो सवाल यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा हुआ क्या कि इतने कड़े शब्दों की जरूरत पड़ गई। हुआ ये है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान जो है वो इस डिस्प्यूटेड एरिया में, जो पूरा दलदली इलाका है, वहाँ पे पक्के कंक्रीट के बंकर बना रहा है, मिलिट्री पोस्ट बना रहा है। अब देखिए, ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये एक सोची समझी चाल है उस इलाके पर अपना दावा और मजबूत करने की। और इसके जवाब में भारत ने क्या किया? रक्षा मंत्री खुद दशहरे के दिन, यानी जिस दिन शस्त्र पूजा होती है, उस दिन सीधा पहुंच गए बॉर्डर के पास एक फॉरवर्ड पोस्ट पर। अब ये टाइमिंग और ये जगह, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। इसने एक लोकल मिलिट्री कंस्ट्रक्शन को सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया। ठीक है, तो इस पूरे तनाव को अगर जड़ से समझना है तो सबसे पहले हमें उस जगह की जियोग्राफी को समझना होगा जिसके चारों तरफ ये पूरा विवाद घूम रहा है। तो क्रीक होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये समुद्र का पानी है जो एक पतली सी नदी की तरह जमीन के अंदर तक घुस आता है। और मजे की बात यह है कि इसका असली पुराना नाम बाणगंगा था। ये तो ब्रिटिश राज में एक अंग्रेज अफसर के नाम पर इसका नाम पड़ गया, सर क्रीक। और यहीं से, इस नाम से ही विवाद की एक परत शुरू हो जाती है। तो अब झगड़ा किस बात का है? झगड़ा बहुत सिंपल है। भारत कहता है कि देखो, जो इंटरनेशनल रूल है उसके हिसाब से बॉर्डर पानी के ठीक बीच से जाना चाहिए, मतलब आधा तुम्हारा आधा हमारा। लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं, ये पूरी की पूरी क्रीक हमारी है और बॉर्डर जो है वो भारत की तरफ वाले किनारे से शुरू होगा। पर सोचने वाली बात है कि पानी की इतनी पतली सी पट्टी के लिए इतना बड़ा झगड़ा, मतलब असल में दांव पे लगा क्या है? देखने में तो ये कुछ भी नहीं है, बस एक 96 किलोमीटर लंबी पानी की धारा है जो कच्छ के रण को अरेबियन सी से जोड़ती है, बस। तो फिर इतनी बड़ी बात क्या है? सच तो यह है कि लड़ाई इस 96 किलोमीटर के लिए है ही नहीं। असली खेल इसके आगे शुरू होता है। देखिए, एक इंटरनेशनल कानून है यूएन क्लॉज। वो ये कहता है कि आपकी ज़मीनी सीमा जहां ख़त्म होती है ना, वहीं से आपकी समुद्री सीमा शुरू होती है और ये समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक जाती है। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अब समझ आया खेल? सर क्रीक पर जिसका कब्जा होगा उसी की जमीनी सीमा आगे माली जाएगी और उसी से तय होगा कि समुद्र का हजारों स्क्वायर किलोमीटर का कीमती हिस्सा किसे मिलेगा। और ये कोई ऐसा वैसा हिस्सा नहीं है। यहां मछली के जबरदस्त भंडार हैं और माना जाता है कि समुद्र के नीचे तेल और गैस का बहुत बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, इसका इतिहास तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। चलिए जरा इसकी हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। तो इस टाइमलाइन को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, ये विवाद ना दशकों से ऐसे ही सुलग रहा है और जब भी लगता है कि चलो अब कोई हल निकल आएगा, तभी कोई ना कोई बड़ी घटना हो जाती है और सब कुछ वापस पटरी से उतर जाता है। और इसमें सबसे मजेदार बात पता क्या है? दोनों देश अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक ही डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, 1914 का एक ही रेजोल्यूशन। फर्क बस इतना है कि भारत उस डॉक्यूमेंट में लिखी बातों यानी टेक्स्ट को मानता है और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, उसमें जो नक्शा बना है वो फाइनल है। तो भारत का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल पर टिका है जिसे थालवेग प्रिंसिपल कहते हैं। ये बड़ा सिंपल सा नियम है। ये कहता है कि अगर दो देशों के बीच से कोई नदी या पानी का रास्ता गुजर रहा है और उसमें नाव चल सकती है तो बॉर्डर ठीक बीचों बीच होगा। दुनिया में कई जगह जैसे जर्मनी और फ्रांस के बीच राइन नदी का बॉर्डर इसी से तय हुआ है। और ये सब इतिहास हमें आज की सिचुएशन में वापस ले आता है, जहां अब कानूनी बहस पीछे छूट गई है और उसकी जगह ले ली है मिलिट्री की हलचल ने। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना एक टर्म यूज होता है, क्रिएटिंग न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब होता है कि जो जमीन विवादित है उस पर चुपचाप पक्का कंस्ट्रक्शन कर दो, ताकि जब कल को बातचीत की टेबल पर बैठो तो कह सको कि देखो यहां तो हम पहले से ही हैं। भारत का मानना है कि पाकिस्तान ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत का जो ये जवाब आया, ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मैसेज है।
ये पाकिस्तान को उसकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी की याद दिलाना है। असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पोर्ट कराची सर क्रिक से ज़्यादा दूर नहीं है और भारत बस इसी ज्योग्राफी की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, ये तो एक साइकोलॉजिकल मूव था। ये असल में एक पुरानी मिलिट्री एक्सरसाइज का कोड नेम था। इसका नाम लेकर भारत ने एक तरह से ये मैसेज दिया कि हमारी नज़र तुम्हारी हर हरकत पर है और हमें तुम्हारी डिफेंस की कमजोरियां भी पता हैं। तो सवाल अब यही है कि आगे क्या? डिप्लोमेसी तो रुकी हुई है और मिलिट्री टेंशन बढ़ रही है, तो क्या ये तनाव किसी छोटे मोटे टकराव में बदल सकता है या फिर बातचीत का कोई नया रास्ता खुलेगा? फिलहाल तो पानी की ये 96 किलोमीटर की पट्टी दोनों देशों के रिश्तों में एक नया और बहुत खतरनाक फ्लैश पॉइंट बन गई है और इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।